गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, 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 गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। आज जय हो सहनैया आज रही सहनैया बाजे बधैया बेटा रो भैया बाजे बधैया। और दशरथ जी लुटाए जा रहे हैं और कुछ लोग झांझ मृदंग ताल बजा करके नाच रहे हैं और यहाँ लोग ताली बजाने में शर्मा रहे हैं और राम जी के जन्मोत्सव में वहाँ सब नाच रहे हैं। मैया लौटा बधाई हो। तस्थाभिर्बद्ध से तो फल तब दहना बोल राजा रामचंद्र की जय। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा और यहीं से चला चंद्रवंश। इसी चंद्रवंश में तुम कुल के यश को बढ़ाने वाले ऐसा काम करोगे तो पूरी दुनिया थूकेगी तुम्हारे लिए। देखो भाई, जब कभी मूर्खों से पाला पड़ जाए तो लड़ना नहीं चाहिए। जब कभी शराबियों से पाला पड़े तो लड़िए मत। मूर्खों को अगर बस में करना है तो उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि मूर्ख और शंख ये दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। बोलो जय सिया राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर घुमाए तो चारों तरफ 8 आ जाए। मतलब नारद जी ने कहा मूर्ख देवानाम वामतो गति ही, देवता 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पढ़ते। देवता हमेशा 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 पढ़ते। हमेशा उल्टी गिनती चलती है। 1 को 8 8 को 1 बना सकते हैं। कह करके नारद जी चले नारायण। काल स्वाभाविक हो गया
भादों की अष्टमी आ गई और दिन बुधवार आ गया। आज कौन सा दिन है? बुध। जय। चलो कम से कम आज बुधवार तो मिल ही गया। मध्यरात्रि के समय तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। माता पिता ने स्तुति गाई। यमुना जी ने देखा हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, चलो इनका चरण प्रचालन करें। यमुना जी का जल बढ़ने लगा। वसुदेव जी की धड़कन बढ़ने लगी। वसुदेव जी ने सोचा ये यमुना बढ़ेंगी तो कम हो जाएगी। भगवान ने सोचा कहीं यमुना ज्यादा बढ़ने लगी, कहीं मुझे पिताजी यही ना फेंक के चले जाए डर के मारे। इसलिए भगवान ने अपने चरण बढ़ाए और यमुना जी को स्पर्श कराए। स्पर्श करते ही यमुना महारानी चरणों में चली गई। मानो भगवान ने चरण का स्पर्श करके यमुना से कहा, देवी थोड़ा से तो शर्म करो, आगे चल के तुम्हारे ये ससुर बनने वाले हैं, इसलिए ससुर के सामने ऐसे घूंघट उखाड़ के नहीं आना चाहिए। तो भले आजकल माताएं घूंघट पीछे फेंक दी हैं ससुरों के सामने, बात अलग है, लेकिन थोड़ा से पर्दा होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अष्टभुजी बन करके आकाश में प्रकट हो गई। किम मया हतया मंदार जाता खलु तवांतकृत। अष्टभुजी दुर्गा मैया ने कहा, मूर्ख तो मुझे क्या मारेगा? यत्र क्वावास पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृद्धा। अरे मुझे मत मारो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया। और इतना कह करके माँ भगवती जाकर के विंध्याचल में निवास करने लगी। बोल विंध्याचल निवासिनी मैया की जय। ये वही विंध्याचल पहाड़ है जो कंस से छूट करके अष्टभुजी मैया जाकर के विराजमान हुई है। वो जाकर घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद अरे सौ बार अरे लाखों बार बधाई 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 रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ नंद झुके, ओ नंद झुके, ओ नंद झुके अंगना में बजी रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बजी
Bye.
सुंदर जी के द्वार बिरज में लौला बटे बिरज में लौला बटे कृष्ण की अपनो जन्म परम दुलारो को तारो गोपिन के प्राण सो प्यारो गोपिन के प्राण सावर की जय कहीं कहीं बोलत मैया परम विमल अपने को श्री राधा देखत ही मन ले चुरैया सुख पावे अब इनको करुणा कृष्ण 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 हरे हरे। पुष्पांजलि अर्पण करेंगे भगवान को और इसके बाद आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने पूर्वे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः आन्धारात्परान्दाय एकराटिति तदप्ये सलोको भेदः मरुतः परिवेष्टारः मरुतस्य आवेक्षितस्य कामफले विश्वे देवा सभा विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो तस्मात्
बाहुभ्या भूमि जनय सुसपाणि कालोद्भवानिता सुसपाञ्जलि रमया दत्त विहार परमेश्वर गयामि। अपने अपने स्थान पर घूम जाइए एक बार। यानि मदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तमे अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। दशरथ महाराज की, नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, प्रणाम मैया की, गंगा मैया, हनुमान जी महाराज की, महिषासुरमर्दिनी पर महादेव की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री राम दरबार की, पांडा भगवती की, ईश्वर महादेव की, महाराज जी की, कपिला गौरी मैया की, काशी विशालाक्ष मैया की, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री ललिता भवानी जी की, राम बाबा की, जगन्नाथ काली मैया की, सर्वे भवन्तु सुखिनः भवेत्। ओम शान्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तः गो ब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यम्।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, सुदामा जी के चरित्र के बाद ही कथा का विश्राम नहीं होता। अभी भी बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। और विश्राम के पहले, आरती के पहले 2-3 भजन जमुना जी के होंगे। इसी में बहुत लोगों की इच्छा है कि कथा विश्राम के होते होते थोड़ा से नाच लें, नृत्य कर लें, ताकि यहाँ नाचना सार्थक है, डीजे में तो सब बेकार है। तो थोड़ी सी और 10 मिनट बातें सुन लें, इसके बाद फिर विश्राम की ओर ले चलेंगे। भागवत का पूरा सारांश निवेदन करके फिर हम लोग काशी का जो हमारा गीत है, बम बम बोल रहा है काशी। बोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। व्यक्ति मुझे योग के द्वारा नहीं पा सकता, ना स्वाध्याय और पढ़ाई लिखाई से पा पाएगा, ना मुझे समाधि से पाया जा सकता। तो फिर आप मिलोगे कैसे महाराज? तो भगवान कहते हैं, श्याम तेरे मिलने का सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिर में पाया है। हो जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिर में पाया है। संतों के हृदय में, संतों के हृदय में मेरे धाम का ठिकाना है। वो सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ताली बजाते हुए आनंद पूर्वक। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। कदवा की गलियों में, कदवा की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने, ताली बजाते हुए। और देखिए, जो लोग चावल लाए हों वो आकर के आगे चढ़ा दें, यहाँ पर नीचे रख देंगे। इसी भजन में ही मस्ती के साथ अभी जब चुपचाप बैठ जाएंगे। जय हो। जय हो।
थोड़ा से भागवत का सारांश सुन लें, फिर हम लोग आनंद लेंगे। गंगा में थोड़ा सा 10 मिनट धैर्य रखिए। अब बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। धरती में भागवत के प्रचार के लिए रुक गए। इधर जो मूसल घिस करके बहाया गया था समुद्र में, थोड़ा सा शांति बना लीजिए। आप थोड़ा सा शांत जी। माता जी राधे राधे। थोड़ा कथा सुनिए। आचार्य जी कह रहे हैं बोलते रहिए, कोई सुनेगा नहीं। यदुवंशी लोग आपस में एक दूसरे से बैर करके, गाली गलौज करके, मदिरा पान करके उपद्रव शुरू कर दिए। समुद्र के किनारे जो रेड़का पैदा हुआ, सरकंडे, उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने। बलराम जी महाराज पहले ही समुद्र में विलीन होकर के धाम चले गए। रामा समुद्र वेलाया योग मास्ताय पौरुष। सभी यदुवंशी मार काट करके समाप्त हो गए। चतु पंचावशेषिता, केवल 4-5 बचे बस। मूसल का जो कण निकला था, मछली ने निकल लिया। एक व्याध ने मछली को पकड़ के पेट को चीर के देखा तो मूसल निकला, उसी को बाण में लगा लिया और भगवान पीपल के नीचे बैठ गए। एक चरण भगवान का दूसरे चरण के ऊपर। व्याध ने दूर से भगवान का चरण चिन्ह देखा और लगा कि मृग का नेत्र है, सो बाण चला करके मार दिया तो बाण स्पर्श करके धरती में गिर गए। व्याध आया भगवान के पास और भगवान से बोला, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई गलती नहीं हुई, जो जैसा करता है वैसा पाता है। तुम पूर्व जन्म के बाली हो, मैं पूर्व जन्म का राम हूँ। मैंने तुम्हें छिप के मारा, तुमने छिप के मार दिया, बराबर हिसाब बराबर हो गया मामला। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, भले ही भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए हे व्याध, माँ भैर जरे तुम उत्तिष्ठ काम ऐसा कृतो ही में, ये मेरे ही प्रण से तुमने ऐसा किया है। देखो ये विमान आ रहा है, इसमें बैठ के स्वर्ग चले जाओ। वो बहेलिया बैठ करके व्याध चला गया स्वर्ग। और सुखदेव भगवान कहते, राजन जैसे आकाश में बिजली चमक जाए, और बिजली चमक जाए तो बहुत लोग नहीं देख पाते, चमक गई चमक गई। आपने देखा कि नहीं? अरे हम तो देखे ही नहीं पाए। मैं देख रहा था बिजली बड़ी तेज से कड़क के चमक गई। उसी प्रकार सौदामन्या यथाकाशे यान्त्वा हित्वा ब्रह्मंडलम, भगवान आकाश में अचानक ऐसे विलुप्त हो गए, गायब हुए, अंतरित हो गए कि कुछ लोग देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। भगवान कहाँ गए? तो कहते हैं इसी भागवत में आके विराजमान हो गए। बोल भागवत भगवान की। भगवान चले गए। इधर 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया और सुखदेव भगवान कहते, राजन देखो कलयुग में गुण बहुत हैं, तो अवगुण बहुत है, दोष बहुत हैं, लेकिन एक गुण भी कलयुग में बहुत है। इसलिए कलयुग के दोषों को मत देखिए, उसमें जो एक गुण है उसको स्वीकार कर लीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। कौन सा गुण है कलयुग में? तो गोस्वामी जी कहते हैं,
कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर नहीं पारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना, गावत नर पावई गोस्वामी, अरे राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि छोड़ दो, क्योंकि तुमने कथामृत का पान किया है। और देखो, ये मरना, जीना, घटना, बढ़ना, छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म है, आत्मा के लक्षण नहीं है। आत्मा ना मरती है, ना घटती है, ना बढ़ती है, ना पैदा होती, ना जलती, ना मोटी होती, ना छोटी होती। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, अच्छेद है, अदाई है, जलाई नहीं जा सकती। देखो, जब कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है यजमान जी, तो उतार के नया कपड़ा पहन, वैसे जब ये शरीर पाप करते पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़ के दूसरा वस्त्र पहन लेता है। वासान से जीर्णान, लेकिन जब आत्मा कोई शरीर नहीं धारण करता तो वही आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाता है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। ये मरना जीना शरीर का लक्षण है। इसलिए महाराज परीक्षित, अब आप अपने मन से निकाल दो कि तुम मरोगे। जब तुम कभी पैदा ही नहीं हुए तो मरने का सवाल ही नहीं है। पैदा शरीर होता है, शरीर मरता है। ना हम पैदा हुए, ना हम कभी मरेंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए यहाँ पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, बाउंड्री के अंदर बैठे हैं, अगर आप सबसे हम पूछें कि बताओ कथा सुन के मरोगे कि जियोगे, तो क्या कहोगे? हाँ, साफ शब्दों में उत्तर दे दीजिए, महाराज जब हम पैदा ही नहीं हुए तो मरने का सवाल ही नहीं। पैदा शरीर हुआ है, हम नहीं हुए। शरीर पैदा हुआ, शरीर मर जाएगा, हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए यहाँ पर आप सबने कथामृत का पान किया है, तो बाउंड्री के अंदर जितने बैठे हैं अब कोई नहीं मरेंगे। बजाई ताली बजाई, क्योंकि आप सब अमृत पी चुके हैं। सास बहुएं बड़े लड़े, हाथ पैर टूटेंगे, मरेगा कोई नहीं। भाई भाई कितना भी अब लड़ोगे, मरोगे कोई नहीं, केवल हाथे पैर टूटेंगे, अमर होगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भाई, कथामृत पी के अगर कोई कहे मैं मर जाऊं, इसका मतलब उसने कथा की महिमा नहीं जानी। अब कथामृत, अमृत पीने वाला मरता है क्या? परीक्षित जी ने कहा, महाराज सिद्धोस्मनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। अब मैं सिद्ध हो गया आपकी कृपा से। और तुरंत परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान का पूजन किया और सुखदेव भगवान वहाँ से विदा ले लिए। आइए हम लोग भी हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके मानसिक रूप से सुखदेव भगवान का यजमान जी के सहित सब लोग प्रार्थना करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् हम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव भगवान की जय। हम सभी यजमान परिवार के सहित सुखदेव भगवान से प्रार्थना करें। जैसे आपने महाराज परीक्षित को 7 दिन कथा सुना करके मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, वैसे हे सुखदेव जी महाराज, हम सबके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा भय मृत्यु ही है।
अरे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे धन में, पल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे धन में, पल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज चले गए, अब यजमान जी हम भी चले गए, क्योंकि सुखदेव जी चले गए तब हमारा क्या काम। श्री सूत जी महाराज ने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई और पूरे भागवत का सारांश सुनाया। आइए हम लोग भी एक बार भागवत के सभी प्रसंगों का स्मरण कर लें और इसके बाद अब फिर वाणी को विश्राम करें। सबसे पहले वाणी को विश्राम किया। बोल सूत जी महाराज की जय। और इस प्रकार से 7 दिनों तक इस दास ने यथामति यथा बुद्धि जो गुरु जी से हमें प्राप्त हुआ भगवत कृपा से यहाँ से निवेदन किया गया। और देखो व्यासपीठ से न तो हमने कथा सुनाई और न वहाँ बैठ के आपने कथा सुनी। भगवान स्वयं हमारे रूप में बैठ करके कथा सुनवाते हैं और आप लोगों के रूप में बैठ के भगवान ही कथा सुनते हैं। अगर भगवान कृपा न करें तो एक शब्द व्यासपीठ से हम न बोल पाएंगे और भगवान कृपा न करें तो आप भी कथा नहीं सुन सकते। तो ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, यही भाव रखना है। और अब हम अंतिम श्लोक बोलेंगे। जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जब दिव्य भागवत का पारायण मधुर स्वर से करके यजमान जी का कल्याण करते रहे और इनके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे, ऐसे जीवन आलोकित होता रहे। बोल कृष्ण। हम लोग आनंद लिए 1 सप्ताह 7 दिन और इसमें योगदान सभी लोगों का है जो हमारे गांव के समस्त गांव वासियों का कृपा आशीर्वाद से ये जग संपन्न हो रहा है। पूर्वजों का कृपा है जो आज यहाँ पे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा संपन्न होने जा रहा है। और अभी आप लोग को उपहार में व्यास जी कुछ दिए हैं, आप लोग केयर किए हैं या नहीं, इस पर केयर कीजिएगा। सारे भाई माताएं बहनों से निवेदन है। व्यास जी बोले हैं हमारा इन्होंने कदवा गांव पे कदवा वासियों पे इतना खुश हुए जिसके कारण माइक हेलो सही है तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का आप लोग को ये नहीं होना चाहिए। व्यास जी के तरफ से पूरा नगर वासी को आशीर्वाद प्रदान है, केवल तिवारी परिवार को ही नहीं, जितने भी श्रोता आए हैं और जो घर से भी सुने हैं, स्नेह लगा के दिल लगा के जो प्रवचन सुने हैं, उन सभी पे व्यास जी महाराज का कृपा प्रदान हो। बहुत भाग्यशाली की बात है कि महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज महाराज जी का रात्रि में यहाँ से माने विदाई किया जाएगा, जो कि 2 बजे महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे। तो इसके वजह से हम तो बहुत बेहद दुखित हैं, क्योंकि महाराज जी जो जाएंगे बहुत दिल पे इनका इतना जो स्नेह है, अब हम क्या बता सकते हैं। आप लोग को भी मतलब कष्ट लगेगा ही
इतना आनंदमय कथा हो रहा था, तो हम यही आग्रह करेंगे कि दोबारा महाराज जी को आगमन करने का आप लोग का राय होगा। सभी लोग तालियों से स्वागत कीजिए। और हम महाराज जी के श्री चरणों में समस्त कदवा वासियों को एक बार फिर से कहेंगे कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करके जाइए। सब मतलब शुभ मनाए और आपका नाम जपे कि महाराज जी हमारे गांव में आए थे। सभी का कष्ट हरण हो, सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही कह के हम श्री चरणों में बहुत सुंदर भाव आपने प्रकट किया और जरूर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लोगों से परेशान लोगों से परेशान कितना भरे माया है जमाना मुझे कितना भरे माया है जमाना मुझे ये जमाना मुझे गुरुवर चरणों में दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दो ठिकाना मैं भटकता हूँ दिखाना मुझे मैं भटकता दिखाना मुझे राह दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दो ठिकाना मुझे कहीं और तने कहीं और है मने कहीं और है तने कहीं और है कहीं और है सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है सुख की भात की भारी यहाँ दौड़ है सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है इस समंदर मैं भटकता हूँ दिखाना मुझे मैं भटकता दिखाना मुझे राह दिखाना मुझे गुरुवर चरणों में दो ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दो ठिकाना मुझे प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। भैया इसका केवल प्रभु से जो रिश्ता होता है भक्त का, वो सिर्फ प्रभु और भक्त ही जान सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं जान सकता है। क्योंकि प्रभु और भक्त के बीच में तीसरा कोई हो नहीं सकता है।
एक गुरु होता है जो माध्यम बनते हैं, वो भी प्रभु और भक्त के बीच में नहीं आते। तो जिसकी भी प्रीत श्याम से लगी है, तो कहना है ओ मेरी हुई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, अरे क्या जान, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। छवि लखी मेरे श्याम की जब से, छवि लखी मेरे श्याम की जब से, ओ छवि लखी मेरे श्याम की जब से, छवि लखी मेरे श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरी मैं तो दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू क्या वो जाने, मैं जानू क्या वो जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन सूरतिया, मन में बस गई मोहन सूरतिया, मन में बस गई मोहन सूरतिया, मन में बस गई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मेरी लगे मेरी लगे श्याम संग प्रीत। जब श्याम मोरी मोटी मोटी, जब श्याम मोरी मोटी, मैया खाती गहना गढ़वले रही, हीरा मोतियों में मढ़वले रही, मैया खाती गहना गढ़वले रही, हीरा मोतियों में मढ़वले रही, पेन्हाई अपने हाथे सातों बहिना एक साथे जुटल बड़ी, कैसे ते नथिया गढ़ल रे सोनारा, टूटल तो मैया हमार रुसल बाड़ी, कोई से बिना किया गढ़ले रे सोनारा, टूटल तो मैया हमार रुसल बाड़ी।
हंसली न बोलेली नहीं मुँह खोलेली तले पूछ देले है भैरो भैया बहिनी बताव तू कौन चीज चाहिए लाके देहब यही ठैया हंसली न बोलेली नहीं मुँह खोलेली तले पूछ देले है भैरो भैया बहिनी बताव तू कौन चीज चाहिए लाके देहब यही ठैया केहू नहीं के पूछत डरे आइल बाड़ी सेवका घरे घुसल बाड़ी कैसे ते नथिया गढ़ले रे सोनारा टूटल त मैया हमारू सलबाड़ी कोई सिर्फ नाथिया गढ़ले रे सोनारा टूटल तो मैया हमारू सलबाड़ी माफ करिए मैया भूल चुक हमरो हम हई रौरे से बकावा अरुण बिहारी पवन जोड़े दोनों हथवा छोटुओ झुकावे अपन मथवा माफ करिए मैया भूल चुक हमरो हम हई रौरे से बकावा ऋतिक पुतुल दीपक जोड़े दोनों हथवा अमिताभ झुकावे है अपन मथवा फूल न समाये लगली मैया मुस्काए लगली कुशल बड़ी कैसे ते नथिया गढ़ले रे सोनारा टूटल त मैया हमारू सलबाड़ी कोई सिर्फ नाथिया गढ़ले रे सोनारा टूटल तो मैया हमारू सलबाड़ी अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी खीरा थवा खड़ा भाई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं खीरा थवा खड़ा भाई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं सबके अलग अलग भाव होला यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो ए राजा जी तो भैया कहलन है कि का हो तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी बेल कम करहो बेल कम करहो हईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करहो हईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करहो ए मास्टर हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली कौना चीज पर एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी कोयल बन जा अरे जिया ब्याह झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी ताही पया गईले सात बहिले बहेला पुरवा झूम
हो। झूलेली झुलुआ लगाई मोरी मैया, झूलेली झुलुआ लगाई मोरी मैया, झूलेली झुलुआ लगाई मोरी। एगो बात बताओ, ओ बड़ा से बोलो तारू, पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला? सब जानता ने दिया ढक्कन गाय के ऐसा ना चलता गा के बताओ, पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी गा। सुनी होई दिया लागी ए पिया, दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। देखा ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा, बढ़ले बा। लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। हाँ। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते रही हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा बना के कहते रही कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा, हमनी के का लेवे देवे के बा। आवा अरे खा जा ब्यास। अखिल सिखे सारी पकृपा महतारी बनैले हो रही हाना, तो जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही हाना, तो जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही हाना। श्याम आकाश आ विवेक जी पकिरपा बनैले हो रही है ना। सुंदर म्यूजिक बनावा, जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही है ना। जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही है ना। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से वो कहती है, डुबकी लगाने से मिलता आराम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी हैं। लड्डू चने खिलाने से ये खुश हो जाते हैं, साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान हैं, हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान हैं, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय हो। अवधपुरी की मिट्टी में जो कोई आएगा, मन मांगा फल श्री राम से लेकर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सीता रसोईया में जाके प्रसाद को पा लेना, साधु संत हो या सन्यासी भोग लगा लेना। गगन कबीर भी लेते राम का नाम है, गगन कबीर भी लेते राम का नाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन
का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, सरयू की धारा उत्तर में बहती है, आते जाते भक्तों से वो कहती है, डुबकी लगाने से मिलता